आखिरकार 4 दिनों के लंबे अंतराल के बाद स्वाति मालीवाल आज सामने आ गई हैं और उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है कल दिल्ली पुलिस के सामने, जिसमें अपने साथ हुए घटनाक्रम के बारे में बताया है। उसके बाद उनका एम्स में मुलाहिजा भी हुआ और आज 17 तारीख को दिल्ली के कोर्ट में धारा 164 के तहत कलमबद्ध बयान भी हुआ घटना को लेकर के। कुल मिला के देखा जाए कि 13 मई को जो सुबह घटना सीएम केजरीवाल के आवास पर हुई थी, वो 4 दिनों बाद अब खुलकर सामने आ रही है। और सवाल यह है कि जबकि संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मामले के टच में है और वो निसंदेह इसमें कोई न कोई फैसला लेंगे। लेकिन जब 3 दिन बीत गए और उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया, किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं दी गई, तब जाकर ऐसा लगता है कि स्वाति मालीवाल को खुद सामने आना पड़ा है। उनके जो सब्र का जो बांध था वो शायद टूट गया है, क्योंकि जब घटना के आधे घंटे बाद जब उन्होंने फोन किया था पहले दिल्ली पुलिस को 112 में, और उसके बाद जब वो थाने गई थी तब एक फोन आया था और उनको वो एक ऑटो में बैठ के गई थी थाने, और उसके बाद फोन आने के बाद वापस चली गई थी थाने से निकल के। उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और उन्होंने कहा था कि मैं बाद में आकर रिपोर्ट कराऊंगी। उसके बाद 14 तारीख और 15 तारीख को वो गायब रहती हैं। मीडिया में भले उनके लेकर के तरह तरह की बातचीत चल रही थी, लेकिन वो खुद होकर के सामने नहीं आ रही थी। लेकिन कल जिस तरह लखनऊ एयरपोर्ट में जिस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और संजय सिंह अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट उतरते हैं और जब वो निकलते हैं तो उनका स्वागत सत्कार हो रहा होता है, उसी समय उनके साथ पीछे से विभव सिंह, जो कि उसके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो निकलते हैं, जो कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने जिसका आरोप लगाया है, तो जब उनको निकलते हुए देखे तब मीडिया में फिर एक खबर चली कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल को न्याय मिलेगा, अरविंद केजरीवाल न्याय दिलाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ न बोलते हुए और घटना के 3 दिन बाद अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं। तो ये जो वीडियोस आए हैं, निसंदेह जबकि पूरे तमाम बड़े चैनल इनको दिखा रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कहीं न कहीं से कि स्वाति मालीवाल या उनके जो टच में रहने वाले लोग उनको ये बात हर्ट हुई होगी और उसकी वजह से ही कल शाम को जो 3 दिन से लापता स्वाति मालीवाल थी, वो अचानक एक्शन मोड में नजर आती है और उसके बाद दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंचती है, उनका बयान देती है और शाम से खबरें चलने लग जाती है कि स्वाति मालीवाल ने बयान दे दिया है, दे रही हैं और एफआईआर हो रही है। बहरहाल कुल मिला के सवाल सिर्फ यह आता है कि स्वाति मालीवाल के मामले में आखिरकार आम आदमी पार्टी इतना विलंब से निर्णय क्यों ले रही है। एक तरफ भले ये कहा, जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के अंदर का मामला है कोई और उसको हम सॉल्व कर देंगे, और शायद इस दिशा में प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पे हमलावर है और वो एक महिला के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए, एक महिला के सम्मान की बात करते हुए लगातार हमले कर रही है। और इसी संदर्भ में 14 तारीख के दिन 15 तारीख के दिन खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जो महिलाओं ने खासतौर पे मोर्चा खोला और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने एक जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उनसे इस्तीफे की भी मांग कर दी थी। आज जो है महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी एक नोटिस भेज करके विभव सिंह को बुलाया है, जो कि आरोपी है। विभव सिंह के खिलाफ जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो एफआईआर दर्ज कराई है स्वाति मालीवाल ने, उसमें धारा 323 के अलावा 354, 506 और 509 का अपराध दर्ज है। इसमें जैसे कि उनका जो बयान अभी सामने आ रहा है, जिस ढंग से उन्होंने लिखाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो जब सीएम केजरीवाल के ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार कर रही थी, उनका इंतजार कर रहे थे, मतलब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मिलने के लिए, तभी उनके ये विभव सिंह आते हैं और उनसे बहुत ही अभद्रता से बात करते हैं, बात करने लग जाते हैं, उनसे वाद विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं और यहाँ तक कि उनके पेट के निचले हिस्से में, चेहरे पर कई जगह अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है आज 3 दिन बाद भी। और ये बयान आने के बाद जाहिर सी बात है कि पुलिस को ये बयान जब दिया जाएगा तो एफआईआर दर्ज होनी लाजमी है। बहरहाल अपराध दर्ज हो चुका है, अब विभव सिंह की तलाश की जा रही है। विभव सिंह को बुलाया गया है बयान के लिए कि उनका पक्ष जानने के लिए। दूसरी तरफ एक और वीडियो जो कि सीएम हाउस की तरफ से जारी हुआ, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से स्वाति मालीवाल वहां के स्टाफ से बात कर रहे हैं, उसमें उनका लहजा कैसा है, उसमें विभव सिंह का जो लहजा कैसा है। एक काउंटर वीडियो भी
सोशल मीडिया में आ रहा है, जो कि बड़े बड़े चैनलों में दिखाया जा रहा है। निसंदेह इसको देखकर ऐसा लगता है कहीं न कहीं अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। सेम हाउस में विभव सिंह और स्वाति मालीवाल के बीच में क्या बातचीत हुई, घटना की वजह क्या थी, बातचीत के पीछे कोई जो वजह है, जो आक्रोश उपजा बातचीत के दौरान, उसका मूल कारण क्या था, ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए स्वाति मालीवाल का जो महत्व है जितना है, क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य भी अभी उनको 2-3 महीने पहले बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ विभव सिंह भी बहुत नियरेस्ट आदमी है आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। और आपको याद होगा कि अभी लगभग 1 महीना पहले जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी, तो उस समय जो 6 लोगों को अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए विशेष अनुमति के लिए जो एक पैनल दिया गया था अरविंद केजरीवाल के परिवार की तरफ से, उसमें विभव सिंह का भी नाम शामिल था। मतलब ये वो लोग थे जो कि बहुत इंटरनल कैबिनेट के लोग हैं, जिसमें विभव सिंह भी शामिल है, संजय सिंह भी शामिल है। बहरहाल कितना है कि संजय सिंह और एक वंदना सिंह, इन दोनों ने 2 दिन पहले 15 तारीख को स्वाति मालीवाल के घर जाकर समझाने का प्रयास भी किया था, कोशिशें चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि लखनऊ एयरपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के साथ जो विभव सिंह की जो फोटो नजर आई है, उसके बाद से कहीं न कहीं सब्र का बांध स्वाति मालीवाल के टूट गया और उन्होंने फिर पुलिस को से बातचीत करके, हालांकि पुलिस उनके लगातार संपर्क में थी, बयान लेना चाह रही थी, लेकिन तब तक वो बयान नहीं दे रही थी। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट में केजरीवाल के साथ विभव सिंह को देखने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना इरादा बदला और उन्होंने बयान कल रात में दे दिया था, FIR हो गई है। अब दूसरी तरफ विभव सिंह के बयान का इंतजार किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। और ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि वैसे भी वो अंतरिम जमानत पर हैं और उनको 1 दिन तक के लिए प्रचार करने की छूट दी गई है, और आने के बाद ये पार्टी के अंदरूनी विवाद में इस तरह फंस गए हैं कि ना उनसे उगलते बन रहा है, ना उनसे निगलते बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहीं ना कहीं निर्णय लेने में देरी कर दी। या तो कोई कमेटी भी बना सकते थे जो मामले की जांच करती, उनको सस्पेंड भी कर सकते थे, नौकरी से स्टे भी कर सकते थे, और उनकी जिम्मेदारियों से, नौकरी से मतलब जिम्मेदारियों से विभव सिंह की, और उन्होंने ऐसा मतलब उनको लीग से मेन लाइन से हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया और कहीं ना कहीं साथ में लेकर जिस तरह घूमे उससे कहीं ना कहीं मामला बिगड़ा। और आज स्थिति यह है कि 164 के तहत उन्होंने बयान दे दिया है, दिल्ली में FIR हो चुकी है, मुलाहिजा हो चुका है, निसंदेह कार्रवाई तो होनी है। अब सिर्फ इंतजार यह है कि विभव सिंह कब सामने आते हैं और उनकी तरफ से स्वाति मालीवाल पर क्या कहा जाता है, ये घटना क्यों हुई, तब शायद इस रहस्य से पूरा पर्दा उठेगा कि वहां जो कुछ भी हुआ सेम आवास में, उसके पीछे मूल वजह क्या थी, घटना के कारण क्या थे, और उसके बाद ये समझ में कि आगे आने वाले समय में इस मामले में अगला स्टेप क्या उठता है। बहरहाल आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। 16 तारीख को कल वो अखिलेश यादव के साथ उन्होंने पत्रकार वार्ता की लखनऊ में। आज वो महाराष्ट्र के दौरे पर, जहां पर उद्धव ठाकरे के साथ वो पत्रकार वार्ता और रैली करने वाले हैं। वो निसंदेह, क्योंकि 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है, लोकसभा सीटों पर, और जिसमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 कांग्रेस लड़ रही है। तो निसंदेह आने वाले जो 8-9 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें यदि इस किस्म की घटनाएं स्वाति मालीवाल और विभव सिंह वाली यदि होती तो निसंदेह अरविंद केजरीवाल का जो चुनाव प्रचार अभियान है वो निसंदेह प्रभावित होगा, बहुत प्रभावित होगा, और इसका जो परिणाम है वो जो चुनाव का जो आएगा 4 दिन तक, उसमें भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस डैमेज कंट्रोल से अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपनी पार्टी को किस तरह से बचा पाते हैं, किस तरह से उनका अगला स्टेप क्या होता है बचे हुए पहले 25 तारीख को चुनाव को लेकर, और उसके बाद भी इस पर सभी की निगाह रहेगी। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी एक खबर स्वाति मालीवाल और विभव सिंह से जुड़ी हुई थी। 4 दिन बाद एक नया खुलासा हुआ। आपको कैसे लगी इस पर जरूर अपनी राय दीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे किसी नई ताजा तरीन खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।